नमस्कार, मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम सुनिए सिनेमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में बात करते हैं बॉलीवुड की उन खबरों के बारे में जो हफ्ते भर सुर्खियों में रहती हैं या उन सेलेब्स के बारे में जो खूब चर्चा में रहते हैं। इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत का केस काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इस केस की जाँच अब CBI ही करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड और इस केस में आरोप झेल रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ पटना में दायर FIR को मुंबई ट्रांसफ़र कराने की याचिका दी थी। इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसके सभी अधिकार CBI को सौंप दिए हैं। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि CBI की SIT टीम इस केस की जांच के लिए मुंबई आ चुकी है और इस केस के हर पहलू पर जांच कर रही है। इसके साथ ही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की दिन पर दिन मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कभी उनके साथ इतनी लंबी पूछताछ हो जाती है तो कभी कुछ और। तो वहीं पिछले दिनों रिया के साथ एक्टर महेश भट्ट के WhatsApp चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 8 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत का घर रिया चक्रवर्ती ने छोड़ा था उसके बाद के कुछ मैसेजेस सामने आए। इसमें महेश भट्ट को मैसेज करके रिया चक्रवर्ती ने लिखा था, आयशा आगे बढ़ गई है सर, भारी दिल और एक शांति के साथ। आपके साथ आखिरी बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी थी और आप मेरे एंजल हैं। आप तब भी थे और आज भी हैं। इस पर महेश भट्ट ने लिखा कि आप पीछे मुड़कर मत देखना और अपने पिता को मेरी तरफ से प्यार देना, अब वो बहुत खुश होंगे। इसके बाद लोगों ने महेश भट्ट के साथ साथ रिया चक्रवर्ती को फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई लोगों की प्रतिक्रियाएं, कई लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। वहीं इस पर एक एक्टर शेखर सुमन ने लिखा, महेश भट्ट पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, बुद्धिजीवी हैं, पर कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरा उनके साथ समीकरण बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह के तथ्य अगर सामने आते हैं तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। महेश जी एक सुलझे हुए इंसान हैं, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि इस केस की जांच CBI और पुलिस ही करे। तो वहीं इस मामले में CBI ने एक एम्स के डॉक्टर्स की टीम बनाई है जो कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करेंगे और अपनी राय देंगे। इस टीम में एम्स के कुछ डॉक्टर्स को शामिल किया गया है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता। इसके बाद आगे क्या होता है, क्या चीज़ें सामने आती हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, ये बात पता चलेंगी। इसके साथ ही ED भी इस केस में लगातार जांच कर रहा है। पिछले हफ्ते ED ने रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती से घंटों पूछताछ की थी और अब फिर से ED दोबारा सभी को समन भेजेगी। CBI अपनी जांच शुरू कर चुकी है, ED अपनी जांच कर रही है। केस में आगे क्या नया मोड़ आता है, क्या नए खुलासे होते हैं, हम आपको बताते रहेंगे। वहीं आए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई ट्रोल होता ही रहता है, फिर चाहे वो एक्टर हो या डायरेक्टर हो। लेकिन जब पिछले दिनों मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा, यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें देशद्रोही और देश विरोधी तक करार दे दिया, तब ये मामला ज़्यादा बढ़ गया। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि आमिर खान ने तुर्की की प्रथम महिला एमिन एर्दोगन से मुलाकात कर ली थी और इसी की वजह से उन्हें लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर दिया। अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में आमिर खान तुर्की गए थे और उन्होंने पिछले रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी एमिन एर्दोगन से मुलाकात की थी। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में स्थित राष्ट्रपति भवन हुबैर मेंशन में ये मुलाकात हुई थी और इसकी तस्वीर को तुर्की की प्रथम महिला एमिन ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया और लिखा, दुनिया के जाने माने भारतीय अभिनेता, फिल्मकार और निर्देशक आमिर खान इस्तांबुल में हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मुझे जानकर खुशी हुई कि आमिर खान ने अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की के तमाम हिस्सों में शूटिंग करने का फैसला लिया है। और जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई इस ट्वीट के साथ, वैसे ही सोशल मीडिया पे सारे ट्रोलर्स एक्टिव हो गए। उन्होंने आमिर खान को जमकर खरी खोटी सुना दी और उन्हें देश विरोधी, देशद्रोही तक करार दे दिया। ये भी बता दें कि इसके पीछे क्या वजह थी। पिछले साल तुर्की के राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ बयान दिया था और यही कारण है कि आमिर और तुर्की की प्रथम महिला की मुलाकात के बाद भारत के सोशल मीडिया यूजर्स ने आमिर खान के प्रति नाराज़गी जाहिर की और उन्हें जमकर ट्रोल का सामना करना पड़ा। वहीं इस मामले में कई एक्टर्स एक्ट्रेस ने भी प्रतिक्रियाएं दी। तो हमेशा हर किसी पर अपनी राय देने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी आमिर खान को इस मुद्दे पर घेर लिया। उन्होंने कहा कि आमिर खान को इस बात पर सफाई देनी चाहिए, इस मामले में उन्हें सफाई देनी चाहिए और
इस पर उन्होंने, इनकी टीम ने ट्वीट किया और कहा ये काफ़ी चिंताजनक है भारत के लिए। आमिर खान सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि वे देश के कई मामलों में कई स्तर पर हिस्सा लेते हैं। वे एक बहुत बड़े आइकॉन हैं और वे इस समय एक पाखंडी की तरह लग रहे हैं। उन्होंने अपने एक्शंस को लेकर जनता के सामने सफाई देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इस बात से हर्ट हुए हैं और काफ़ी लोगों को इस बात से बुरा लगा है। खैर, अब आमिर खान इसमें क्या सफाई देंगे ये तो नहीं पता, क्योंकि आमिर खान ने इसके बाद से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिलहाल ये पहली बार ऐसा नहीं है कि आमिर खान पहली बार कभी विवादों में आए हैं या ट्रोल हुए हैं। इसके पहले भी उन्हें एक बार और देश विरोधी और देशद्रोही करार दिया गया था। करीब 5 साल पहले आमिर खान विवादों में उस वक्त आ गए थे जब उन्होंने असहिष्णुता के मसले पर यह कह दिया था कि उनकी पत्नी को भारत में रहने में डर लगता है, जिसके बाद से ट्रोलर्स ने उनका जमकर विरोध किया था और उन्हें उस वक्त भी देशद्रोही बता दिया था, देश विरोधी बता दिया था और उनकी पत्नी को भी साथ में ट्रोल किया गया था। इसके पहले 2006 में आमिर खान ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। मेधा पाटकर के साथ वो धरने पर भी बैठे थे। इनके इस कदम को लेकर उनका ज़बरदस्त विरोध किया गया था। उस समय गुजरात में उनकी फिल्में थिएटर में लगी थी, जिन्हें हटा दिया गया था। उनकी फिल्में थिएटर्स में नहीं लग पाई थी। आमिर खान कई दफ़ा ट्रोल हो चुके हैं, कई बार अपने बयान के चलते, कई बार कुछ चीज़ों के चलते। तो इसके बाद वो मुश्किल ही है कि वो प्रतिक्रिया दें। हमेशा ही ऐसा होता है, लोग ट्रोल का सामना करते हैं, लोग ट्रोल होते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत कम होता है कि प्रतिक्रिया दें। खैर, मुझे लगता है आमिर खान ने इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया। अगर वो वहाँ पर गए और तुर्की की प्रथम महिला ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने उनसे मुलाकात कर ली, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो शूटिंग के सिलसिले में पहुँचे थे, उनसे सिर्फ मुलाकात करने के लिए नहीं गए थे, जिस पर लोगों ने उन पर जमकर से साधा निशाना। खैर, ये सब चलता रहता है सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के यूज़र्स का। ट्रोलिंग के अलावा और कोई काम भी नहीं है। आगे और भी जो खबरें होंगी वो हम इससे रिलेटेड आपको बताते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर ये है कि ये साल बॉलीवुड के लिए वाकई में बहुत ख़राब है। हर बार कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनने को मिल रही है। तो वहीं पिछले दिनों डॉक्टर निशिकांत कामत का हैदराबाद के अस्पताल में निधन हो गया। वो काफ़ी लंबे वक्त से लीवर सिरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित थे और आखिरी समय तक उसी से जूझ रहे थे। उनके निधन की सूचना बॉलीवुड के एक्टर रितेश देशमुख ने दी थी और उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, भगवान आपकी आत्मा को शांति दें। सोशल मीडिया पर इसके पहले भी निशिकांत के निधन की खबरें उड़ चुकी थीं, जिसे रितेश देशमुख ने साफ नकार दिया था और उन्होंने खुद कहा था कि जैसा भी होगा वो जानकारी देते रहेंगे। निशिकांत कामत की फिल्म दृश्यम में एक्टर रहे अजय देवगन ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, निशिकांत के साथ सिर्फ मेरी अच्छी बॉन्डिंग दृश्यम में ही नहीं थी, बल्कि वो हमेशा मुझे याद रहेंगे। बहुत जल्दी उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें, निशिकांत कामत बॉलीवुड के शानदार डायरेक्टर थे। उन्होंने तब्बू और अजय देवगन के साथ फिल्म दृश्यम को डायरेक्ट किया था। इसके साथ ही उन्होंने मदारी, रॉकी हैंडसम, फोर्स जैसी तमाम फिल्मों को डायरेक्ट किया था। निशिकांत अपनी अलग और बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते थे और उनका इस तरीके से अचानक निधन हो जाना वाकई में फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। निशिकांत ने बहुत अच्छी फिल्में दी थी, काफ़ी फिल्में उनकी हिट हुई थी, दृश्यम और मदारी जैसी फिल्में जिसमें इरफान खान और अजय देवगन, तब्बू जैसे स्टार्स को लिया गया था। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बुरा है कि एक और डायरेक्टर को उन्होंने खो दिया और लोगों ने इस पर कई प्रतिक्रियाएं दी थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने निशिकांत के निधन पर दुख जाहिर किया था और उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना की थी। स्टार्स के बड़े बड़े दुश्मन होते हैं, ये बात सुनी थी, लेकिन अभी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी सामने आ गया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस आरोपी राहुल ने सलमान खान के घर की इसी साल जनवरी में रेकी भी की थी। यह आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। इसके साथ ही इस पर कई और संगीन आरोप हैं और 24 जून को फरीदाबाद में राशन डीलर प्रवीण की हत्या का मुख्य आरोपी भी यही राहुल है, जिसके लिए पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। तो वहीं डीसीपी राजेश दुग्गल ने बताया कि राहुल कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल राजस्थान के जोधपुर की जेल में बंद हैं और डीसीपी ने भी बताया कि सलमान खान की रेकी करके राहुल ने सारी जानकारी लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचाई थी
कि सलमान खान किस वक्त क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कब आते जाते हैं, सब कुछ। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से रंजिश रखते हैं और उन्हें 2018 में जब हिरन शिकार मामले में सलमान खान बरी हो गए थे, उस वक्त वो काफ़ी दुखी हुए थे और इसके बाद लॉरेंस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दे डाली थी। जैसे ही ये बात सामने आई वैसे ही सोशल मीडिया पर सलमान खान के फैंस काफ़ी एक्टिव हो गए। उन्होंने सलमान खान की सलामती की दुआ की, साथ ही इस बात पर खुशी भी जाहिर की कि इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं बता दें कि सलमान खान के पास इस बार कई प्रोजेक्ट्स हैं, कई फिल्में उनकी आने वाली हैं। इस पेंडेमिक के चलते उनकी शूटिंग नहीं हो पाई, वरना कई फिल्मों की शूटिंग चलने वाली थी और इस साल दिसंबर ईद के मौके पर उनकी कई फिल्में आने वाली थी। खैर, अब ये फिल्में कब रिलीज़ होंगी, इनकी शूटिंग कब होगी, ये जानकारी नहीं है। जिस तरीके से सारी चीज़ें खुलेंगी उस हिसाब से सब कुछ शुरू होगा। फिलहाल सलमान खान अभी सुरक्षित हैं और उनकी सिक्योरिटी काफ़ी हाई कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर यह है कि अमेजॉन प्राइम वीडियो की सबसे फेमस वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर के दूसरे सीज़न का फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है। इतना इंतज़ार है कि फैंस ने निर्माताओं, डायरेक्टर्स, एक्टर्स के पर्सनल इनबॉक्स से लेकर सोशल मीडिया के कमेंट्स के बॉक्स तक यही सवाल एक किया है कि आखिर मिर्ज़ापुर का दूसरा सीज़न आएगा कब, कोई डेट तो बता दीजिए रिलीज़ की। बस यही एक सवाल पूछा गया है। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने एक शो रील शेयर की है ट्विटर पर। उसमें मिर्ज़ापुर के प्रति फैंस का प्यार, उनका पागलपन, ये सब कुछ दिखाया है। साथ ही कई सवाल भी हैं जिसमें सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर मिर्ज़ापुर 2 कब आएगा। बता दें मिर्ज़ापुर 2 साल 2018 में आई थी, उसके बाद 2019 निकल गया और 2020 में फैंस को पूरी उम्मीद है कि इसका दूसरा सीज़न आ जाएगा। मिर्ज़ापुर 2 एक क्राइम थ्रिलर सीरीज़ थी जिसमें एंड में काफ़ी अच्छा सस्पेंस छोड़ा गया था और इसी का इंतज़ार लोगों को सीज़न 2 में देखने का है। पेपिंग मून की खबर के अनुसार मिर्ज़ापुर 2 सितंबर के अंत तक आ सकता है और इस बात की जानकारी हो सकता है कि अगस्त के अंत तक अमेजॉन प्राइम वीडियो और मेकर्स की तरफ से दे दी जाए। फिलहाल कोई तय तारीख नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये सीरीज़ का सेकेंड सीज़न आ जाएगा, क्योंकि अमेजॉन की तरफ से जो वीडियो शेयर की गई उसमें एंड में ये भी कहा गया है कि बस बहुत हुआ इंतज़ार, अब जल्द मिलेंगे। खैर, फैंस इससे काफ़ी खुश हैं। तो वहीं बता दें इस वेब सीरीज़ में लीड रोल में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी और रसिका दुग्गल होंगे। इसके पहले भी यही लोग थे, लेकिन विक्रांत मैसी भी इसमें थे। लेकिन जो हुआ मिर्ज़ापुर के फर्स्ट सीज़न में, उसमें विक्रांत मैसी इस सीज़न में नहीं दिखाई देंगे। अगर आपने अभी तक मिर्ज़ापुर का पहला सीज़न नहीं देखा है तो मुझे लगता है एक बार आपको देख लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है और इसका लोगों को इतना बेसब्री से इंतज़ार क्यों है, आपको ये सीरीज़ देखने के बाद पता चल जाएगा। और जब आप पहला सीज़न देख लेंगे तो आपको दूसरा सीज़न देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। सबसे इंतज़ार करने वाली सीरीज़ यही है। मुझे लगता है कि सेक्रेट गेम्स से ज़्यादा लोगों को मिर्ज़ापुर 2 का इंतज़ार है। इतना लोगों ने सेक्रेट गेम्स सेकेंड सीज़न का इंतज़ार नहीं किया होगा जितना लोगों को मिर्ज़ापुर के दूसरे सीज़न के आने का इंतज़ार है। फ़िलहाल ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा ये तो अमेज़ॉन और उसके मेकर्स ही जानते हैं। फिलहाल तब तक बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नई गपशप के साथ। तब तक बने रहिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।